अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी यहाँ पे मैं व्लॉग स्टार्ट करी थी नाश्ते के टाइम से। खैर यहाँ पे नाश्ते का टाइम तो नहीं था, वो तो निकल चुका था और तकरीबन यहाँ पे 12 से 1 के दरमियान का टाइम था और बस अभी मेरा यहाँ पे नाश्ता हो रहा था। आज के दिन ना बस मैं सुबह जब उठ रही थी ना तो बस उठा नहीं था जा रहा है, क्योंकि कुछ रात से ना मुझे शोल्डर्स में इतना पेन था कि सुबह बस हिम्मत ही नहीं थी हो रही कि मैं उठूँ और अपने लिए नाश्ता बनाऊँ, उस्मान के लिए नाश्ता बनाऊँ। और अबू बकर भी साथ साथ, जाहिर सी बात है, वो बार बार उठ रहा होता है, उसको सुला रही होती हूँ, कभी वो फिर जाग रहा होता है। सुबह के टाइम बस ये था कि हस्बैंड तो जा चुके थे जॉब पे और उनको भी जाहिर सी बातें पता था, तो फिर वो ये है कि ब्रेड वगैरह लेके चले गए थे कि चलो मेरी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन अपने लिए भी उठने की ना हिम्मत नहीं हो रही थी। कभी कभी होता है ना कि मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है कि हम दूसरों के लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन अपने लिए इन पे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती। तो पता नहीं क्यों अपने आप को हम लोग हमेशा इतना ज़्यादा क्यों इग्नोर कर देते हैं। लेकिन खैर अभी तो बस मैं उठी ही थी, बल्कि उठी भी नहीं थी, तो बस पता चला जी कि मेरी मम्मा आ गई हैं। और बस मैं बता नहीं सकती कि मैं इस टाइम पे कितना खुश थी मम्मा को देख के। मम्मा अचानक से आई थी और भाई के साथ आई थी, बस इस टाइम पे 12 वही जब मैं उठी हूँ। और मैं बस अब वो कोई सुला रही थी, मेरे रूम की लाइट्स भी इवन के उस टाइम पर ऑफ ही थी। तो बस मम्मा आई हैं, उन्होंने मुझे देखा कि मैं बस इस तरह से उठी हुई हूँ और तबीयत नहीं ठीक है, तो बस उन्होंने मुझसे फ़ौरन पूछा क्या करना है नाश्ता, क्या नहीं, उस्मान को क्या करवाना है। तो बस फ़ौरन वो किचन में चली गई हैं और नाश्ता बना के लेके आई मेरे लिए। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम, मुझे इतना सुकून आ गया ना कि मतलब हालांकि कहने को कोई काम नहीं था, एक नाश्ता ही था, मैं जाके खुद भी बना सकती थी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। तो वो भी सिर्फ तब नहीं हो रही थी, मुझे लगता है हम लोग स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है ना, सिर्फ अपने मामले में, वरना शायद कोई हमें कुछ भी कहे ना तो हम हाँ हाँ करके ना, मतलब वो मतलब कि हाँ हम कर ही लेंगे, वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं चाहे जितनी मर्जी तकलीफ़ में हो। लेकिन जब अपनी बात आती है ना तो ख्याल नहीं करते। खैर वो टाइम निकल गया और बस फिर सारा दिन मम्मा मेरे पास ही थी और उस दिन मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया, बस मम्मा मेरे साथ थी। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड किया, क्योंकि ऐसी बात है मम्मा जो है वो जब मैं घर गई थी तभी मतलब साथ होती थी और उसके बाद फिर मम्मा अब आई थी। तो मतलब अबू बकर तो बिल्कुल मम्मा के पास था और मम्मा उसको बस लेके बैठी रही थी सारा दिन, और कभी गोद में, कभी खिला रही थी, कभी कुछ। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अबू बकर भी मतलब मुझे संभालना है। तो उस दिन तो बड़ा रिलैक्स डे मेरा गुजर गया था। तो बस उसके बाद फिर ये है जी नेक्स्ट डे, और मैं अब इस तरह की कोई भी चीज़ जब खा रही होती हूँ ना बीच में हेल्दी, तो मुझे फ़ौरन आता है कि मैं वीडियो बना लूँ उनके लिए जिन्होंने मुझे काफ़ी कमेंट्स किए थे, जिनको समझ नहीं था आ रहा कि वो क्या खाएं पिएँ अपने सी सेक्शन के बाद। तो यार वही बात है कि आप हर चीज़ खाएं पिएँ, बस ये है कि साथ साथ अपनी जो इस तरह की हेल्दी चीज़ें हैं ना वो भी साथ साथ अपने कंटिन्यू रखें। ज़रूरी नहीं होता कि आपने वो जो स्टार्ट का 1 महीना है बस उसमें ही आपने वो यखनी और ये कीमा शीमा ये सब खाना है। आप बाद में भी अपने लिए, क्योंकि वीकनेस ज़ाहिर सी बात है, और स्पेशली अगर आप नर्सिंग मदर हैं तो फिर जो है ना आपकी वीकनेस रहती ही है और बढ़ती भी जाती है। तो फ्रूट्स का इंटेक और ये यखनी वगैरह या फिर कीमा वगैरह या जैसे कलेजी वगैरह होता है, या फिर जूसेस, फ्रूट्स, ये सब लाजमी जो है ना अपनी डाइट में रखें। तो बस अभी यहाँ पे जी मैं अपनी ज्वेलरी सेट कर रही थी और यहाँ पे उस्मान जो है ना मेरे साथ आ जाता है जब भी मैं कोई ऐसा काम छेड़ देती हूँ। लेकिन मैं उस्मान को बिल्कुल भी रोकती नहीं हूँ। जब भी वो मेरे पास ऐसे आ जाए और मैं ऐसा कोई भी काम कर रही हूँ, चीज़ें समेटने वाला, या फिर कोई इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, या फिर इस तरह की कोई सेटिंग कर रही हूँ, तो उस्मान बिल्कुल मुझे मतलब तंग नहीं करता। हाँ वो आता है, छेड़ता है चीज़ों को, लेकिन वो बिल्कुल भी मेस नहीं क्रिएट करता। मतलब बड़ा उनको सेट करके रख रहा होता है, खुद भी उनको अरेंज करने लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, खुद भी वैसे करता है। और मतलब अब मुझे लगता है अगर आप बच्चों को जितना ज़्यादा रोकेंगे ना, वो उतना ज़्यादा ना मतलब उनके अंदर क्यूरोसिटी आती है कि हाँ हम ना मतलब देखें हमें मना क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से ज़िद्दी हो जाते हैं, या फिर वो चीज़ों को मतलब ख़राब भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा उनको छोड़ देंगे ना उनके हाल पे और करने देंगे उनको वो जो करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं या इरिटेट नहीं करते हैं आपको। और बस यहाँ पे जी मैं अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। काफ़ी टाइम से ना मैं बस जो पहनती जा रही थी, आपको पता है वेकेशंस में ईदें वगैरह गुजरी हैं, तो बस जो भी मतलब मैंने इयररिंग्स वगैरह रिसेंटली निकाले और वेयर किए, बस वो मैंने सारे एक साथ ही रख दिए थे। इसमें सारे छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने पहने नहीं, वो तो बल्कि एक साइड पे रखे रहे, लेकिन ये सारे बहुत ज़्यादा मिक्स हो गए हैं। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है ना तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा निकालूँ, कौन सा नहीं। कुछ ज्वेलरी अंदर ख़राब भी हो रही थी, तो बस निकाल के वो मुझे फेंकनी नहीं थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपके साथ में अपना पूरा जो मेरा ज्वेलरी का जो भी सारा कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या फिर मुझे बताइएगा तो मैं इयररिंग्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि
तो वैसे तो मैंने अपनी ज्वेलरी को ना और भी बहुत सी जगहों पे रखा हुआ है अरेंज करके, लेकिन जो होती है ना थोड़ी-सी मतलब ऐसी ज्वेलरी जो कि आपको मतलब हाथ के हाथ चाहिए होती है, समटाइम्स आप कभी बाहर जा रहे हो तो आपको फ़ौरन से चाहिए होता है। और इस दफ़ा ना मैंने थोड़े से अपने बड़े वाले इयररिंग्स भी निकाल के ना थोड़ा-सा बाहर रख दिए थे ताकि मैं उनको भी यूज़ कर लिया करूँ, वरना वो पहने ही नहीं जाते। तो बस यहाँ पे जी अभी ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र आप लोग देख रहे हो ना, ये काफ़ी मतलब यूज़फुल है और ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ में आया है और मैं अक्सर इसको भी सेट करके रखती रहती हूँ। कभी हाफ़ रख लेती हूँ, कभी फुल ऑर्गेनाइज़र रख लेती हूँ, मतलब इसमें मेकअप भी आ जाता है, मेरी ज्वेलरी भी आ जाती है। और अगर मैं इसका तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो निकाल दूँ ना, तो आप लोग सामने देख सकते हो ड्रेसिंग टेबल पे मैंने ना इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें रख दी हुई हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो चीज़ें स्पेस ले रही होती है ना आपके टेबल पे, आपके ड्रेसिंग टेबल पे, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होकर इसके अंदर आ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ना हैंडी रहता है। तो बस यहाँ पे जी फिर मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया और जी ये अभी रात का टाइम है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा उस्मान को क्या खिलाऊँ, क्योंकि उस्मान का ना आजकल थोड़ा-सा गला ख़राब हुआ हुआ है और आपको पता है आजकल मौसम ही ऐसा है, बच्चों का गला ख़राब या वायरल है। तो घर में वैसे भी सबका ना बड़ों का भी गला ख़राब हुआ हुआ था, मेरे अपने हस्बैंड का भी हुआ हुआ था, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे तो सेंसिटिव होते हैं। तो बस उसका गला ख़राब हो गया था और आपको पता है उस्मान का जब भी गला ख़राब होता है ना, तो उसको ना मतलब अभी कफ़ स्टार्ट नहीं होता, उसको पहले ही फ़ीवर हो जाता है, क्योंकि गला ज़ाहिर-सी बात है अंदर से शायद वो पक रहा होता है या फिर वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। तो बस मुझे समझ नहीं था आ रहा कि उसको मैं भी क्या खिलाऊँ। तो बस यखनी बनी हुई थी ना, उस्मान को इतनी पसंद है ये यखनी, तो अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह से छोटे बच्चे हैं और आगे जैसे मौसम भी सर्दियों का आ रहा है, तो यखनी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो उस्मान ब्रेड के साथ भी बहुत शौक से खा लेता है, तो अगर वो ऐसे पी सकते हैं तो आप उनको ऐसे भी पिला सकते हैं। और उसके बाद जी बस बड़ी मुश्किल से मैंने अबू बकर को यहाँ पे सुलाया, उसके कपड़े वगैरह चेंज किया। अबू बकर की आजकल रूटीन जो है ना कुछ ऐसी चल रही है, समटाइम उसको मैं सुबह के टाइम भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी वो सुबह के टाइम उठ जाता है, लेकिन कभी-कभी वो सुबह के टाइम सो रहा होता है बिल्कुल, और लेकिन हमें नहीं ना पता होता कि उसने उठना है या गहरी नींद से हो गया है या फिर वो अभी फ़ौरन उठ जाएगा, क्योंकि अभी इतना छोटा है वो, तो पता नहीं होता उसकी नींद का। तो समटाइम्स वो फिर रात को जाग रहा होता है रात के टाइम, तो फिर मैं उसके कपड़े उस टाइम चेंज कर लेती हूँ। तो मुझे बस ये होता है कि जिस टाइम वो जैसे ही वो जागता है ना, तो मैं उसके कपड़े चेंज कर दूँ, तो जब वो सो रहा हो तो उसको सुकून से सोने देती हूँ। तो बस यहाँ पे जी उस्मान ने थोड़ा-सा ये काम किया था जी, दीवारों पे लाइन्स डाल दी थी और ख़ुद ही वाइप्स निकाल के तो जाके वॉल्स को ना साफ़ भी करने लगा था, ताकि पापा के आने से पहले ना मैं साफ़ कर दूँ। और ख़ैर साफ़ तो नहीं था हुआ, तो लेकिन कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसे हो भी जाता है, बच्चों के हाथ जब पेन वगैरह लग जाता है। लेकिन ये है कि आप उसको पेंट कर दो, एक छोटा-सा पेंट का एक आप ले आओ ना, तो ये है कि जब भी कभी आपकी वॉल इस तरह से ख़राब हो तो आप उसको फ़ौरन से पेंट कर दो। बच्चे भी देख रहे होते हैं ना कि हाँ, हाँ पेंट किया जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा-सा वो केयरफुल रहते हैं कि हाँ, हमने करना नहीं है दोबारा। तो यहाँ पे जी बस ये था आज के दिन, टीचर्स डे था, तो आपको पता है मेरे हस्बैंड टीचर हैं और फिर उनके सारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे। ये कार्ड एक खुद बनाया गया था और एक बाहर का था, और ये बड़ी मज़े की चीज़, मेरे हस्बैंड को ना वैसे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और बहुत शौक है चाय पीने का। तो जी उनके स्टूडेंट्स को भी पता चल चुका है कि उनको चाय पीना अच्छा लगता है, तो बस ये उनकी अक्सर बर्थडे पे या फिर टीचर्स डे, मतलब ऐसा कोई भी ओकेजन पे ना, मतलब जो बच्चे हैं ना उनको पत्ती गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे कभी-कभी हँसी भी आती है, मतलब कुछ टाइम पहले भी कुछ एक बच्चे ने ऐसे ही उनको ना टी बैग्स गिफ्ट किए थे। हालाँकि वो आउट ऑफ कंट्री से आया था और आउट ऑफ कंट्री से इस तरह से टी बैग्स लेके आया था, वहाँ के मतलब चाय लेके आया था। लेकिन खैर उसके बाद जी अब ये बच्चों ने ये दिया जी कुछ पत्ती के पैकेट्स थे, और उसके बाद जी साथ में उन्होंने कप भी दे दिया, मतलब पूरा चाय का जो अरेंज करके सामान दिया था, ताकि आराम से जो है उनके टीचर है ना वो सर उनके चाय पिएँ। और ये एक बड़ा प्यारा सा फ्रेम था जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, और साथ में ये जो मग्स थे ये बड़े प्यारे थे, बड़े खूबसूरत से थे। और बस उसके बाद अभी ये सामान वगैरह रख के ऊपर गए थे, तो बस मैंने सारा कुछ खोल के सब कुछ अरेंज किया। और ये दिन भी ना मतलब इतना मुश्किल से गुजरा था, अब अगर को इतना मुश्किल से मैंने सुलाया था, वो सो ही नहीं था पा रहा, कि मतलब मेरे रूम में थोड़ा बहुत सामान जो था वो बिखरा हुआ था, लेकिन मुझे उसका टाइम ही नहीं था मिल रहा कि मैं उठ के किस तरह से उसको समेट सकूँ। तो कभी-कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन खैर बच्चे को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बस मैंने पहले उसको सुलाया है ताकि आराम से पहले वो सो जाए, उसके बाद जाके मैं अपना काम करूँ। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे, और मैं अभी जाने वाली थी अपनी मम्मा के घर, मतलब जब से मैं आई हूँ ना अभी तक मम्मा के घर नहीं गई, तो बस ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे के साथ निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। और हाँ, मैं मामा के घर चली जाऊँ तो थोड़ा-सा वो भी रिलैक्स होता है कि वहाँ पे चले जाऊँ तो मतलब सब देखने वाले होते हैं और थोड़ी देर टाइम अंदर स्पेंड करके आ जाता है, थोड़ा-सा खुद भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन हाँ, वैसे बाहर जाना तो इतने छोटे बच्चे के साथ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और तो बस अभी यहाँ पे जी मैं उस्मान को, सॉरी अबू बकर को कपड़े चेंज कर रही थी।
तो पहले ना मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे और सोचा था कि आपके साथ वो पूरा ड्रेस की जो डिटेल है वो शेयर करूँगी या फिर पहन के तो फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन यकीन करें कि मैंने कैसे अबू बकर को रेडी किया, ख़ुद कैसे रेडी हुई हूँ और बस जाने के लिए मतलब तैयार हुई हूँ। खैर मैं किसी और वीडियो में आपके साथ उस ड्रेस की डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। वो ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगता है और वो मैंने इंस्टाग्राम पे पेज है एक कीशास, वहाँ से ऑर्डर किया था। लास्ट ईयर मंगवाया था लेकिन इस साल जो है वो मैं अब पहनने लगी थी और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले मैं पहन नहीं थी सकी, हेल्दी हो गई थी मैं इसलिए, और बस अब जो है ना मैं मतलब उसको वेयर करने लगी थी। अभी भी मेरे कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं पहन पा रही हूँ, तो बस उसके साथ साथ जो मैं पहन पा रही हूँ तो बस मैं वो निकाल लेती हूँ, चेक करने पड़ते हैं पहले और उसके बाद फिर बस प्रेस करके सोच रही हूँ कि मतलब किस दिन एक टाइम निकालूँ और कपड़े सारे प्रेस करके रख लूँ ताकि ये काम भी जो है ना मतलब ईजी हो जाए, वरना रोज़ रोज़ प्रेस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझो मैं कर ही नहीं पाती प्रेस। अब्बू की वजह से ज़ाहिर सी बात है टाइम नहीं मिलता। तो उसके बाद जी बस फिर मम्मा के घर आ गई थी और यहाँ पे ना बस मैं खाना खाने लगी थी अभी, तो मम्मा मुझे कहती कि तुमने देसी घी नहीं खा रही हो, तो बस फिर मम्मा ने देसी घी निकाला और मुझे कहती कि रोटी पे लगाओ और ये खाओ। हालांकि जब से मैं घर आई हूँ ना मैंने अपने देसी घी खाना छोड़ दिया, मैं बल्कि खाती भी नहीं हूँ, बस मम्मा के घर ही बस मैं खा रही थी। लेकिन ये कि अब मैं घर वापस आ गई थी तो मतलब पराठा वगैरह अपने लिए बना लेती हूँ, कभी ब्रेड ले लेती हूँ, लेकिन देसी घी में मुझे ना बकी हुई पता नहीं क्यों चीज़ जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। मतलब मुझे पका हुआ देसी घी जो होता है ना, कुछ लोग बनाते भी हैं देसी घी के पराठे, देसी घी में खाना बना रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही ना जो भी देसी घी में चीज़ बनती है, चाहे वो रोटी हो चाहे वो खाना, मुझे उसकी अलग से स्मेल आती है, वो मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। तो जो सादी रोटी होती है ना उसके ऊपर तो फिर भी थोड़ा बहुत लगा के ना मैं खा लेती हूँ, लेकिन उसमें बना हुआ जो रोटी वगैरह होती है या फिर खाना वो उसकी स्मेल की वजह से मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। तो बस फिर उसके बाद मम्मा ने पता नहीं पालक गोश्त बनाया हुआ था और उसके बाद बस खाना वगैरह खाया और यहाँ पे बस जी अबू बकर मेरी गोद में सो रहा था और अबू बकर के कपड़े आज मैंने बड़े प्यारे से बनाए हुए थे दोनों के बाद, वरना क्योंकि छोटा है भी इतना तो घर में बड़े रिलैक्स से कपड़े बनाए होते जिसमें वो ईजी रहे। लेकिन आज ज़रा बाहर आया था, फर्स्ट टाइम इस तरह से मामा के घर अपने नानों के घर आया था, तो इसको ना ये वाले कपड़े पहनाए थे और ये कपड़े भी उसकी नानों ने दिए थे, मतलब जो मेरी चची जान है ना उन्होंने गिफ्ट किए थे और मैं फर्स्ट टाइम उसको बना रही थी तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जी फिर शाम के टाइम मेरी बहन ने बनाए थे ये वेजिटेबल राइस और ये बड़े मज़े के बने हुए थे और इसमें जो मतलब इतना मज़े का और जायका आ रहा था ना वो इस चटनी से आ रहा था। मैं मम्मा से पूछ के भी आई हूँ चटनी कैसे बनती है, तो ये मुझे इतनी मज़े की लगी थी। इंशाल्लाह जब मैं अपने घर में ये चटनी बनाऊँगी ना तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आज पूरी वीडियो में मुझे आपको बताना याद ही नहीं रहा कि आप लोग वीडियो को अगर देख ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। और लास्ट टाइम जो मेरे व्लॉग्स गए थे ना तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट्स आए थे, तो मुझे उसको मतलब बताना भी ईजी हो जाता था। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने मुझसे इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन करना हो तो मतलब अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं कोई क्वेश्चन आंसर्स की कोई वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ भी मतलब आप लोग चाह रहे हो कि मैं जिस टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं उसका जो अकाउंट है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी या मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस अभी मैं यहाँ पर पकड़ को अपनी गोद में रखते हुए खाना भी खा रही थी साथ साथ। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।